Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं न्यूज़ लेके आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपके लिए। साथियों, राजस्थान में विद्युत विभाग में 2 पदों पर बहुत बड़ी भर्ती अब बहुत जल्द निकलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप तैयारी पर लग जाइए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों पदों पर भर्तियों को लेकर के जो चयन प्रक्रिया है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा किया गया है और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। या दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ तो कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक और साथ ही हेल्पर तकनीकी पद, ये जो 2 भर्तियां हैं जिनका बहुत दिनों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो इनको लेकर के एक सकारात्मक न्यूज़ दिख रही है, आ रही है कि जल्द ही इनकी वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राज्य सरकार ने इनके चयन को लेकर के, इनकी जो चयन प्रक्रिया है उसको लेकर के बदलाव जो किया है, तो उसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर एक सकारात्मक न्यूज़ है आप सभी के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से बात करते हैं। पद का नाम है कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक। जी हाँ दोस्तों, कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक पद का नाम है और साथ ही इसके लिए जो योग्यता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा भी यदि आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक जो पद है इसके लिए आपको विद्युत अभियांत्रिकी में कोई भी डिग्री अथवा डिप्लोमा आपका किया हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो क्या है कि डिग्री वाले ही इसमें अप्लाई किया करते थे, लेकिन अब साथ ही डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पर योग्य कर दिया गया। यानी कि यदि आपने कोई डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, विद्युत अभियांत्रिकी में आपको डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है हेल्पर। जी हाँ दोस्तों, तकनीकी पद से संलग्न ये एक टेक्निकल पद है। हेल्पर जो है विद्युत विभाग में, दोस्तों बहुत साल से इस वैकेंसी का भी इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। साथ ही इसके लिए आपका जो है 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और 10वीं कक्षा पास होने के साथ ही आपको ITI भी की होनी चाहिए। यानी कि 10वीं कक्षा पास और साथ ही इलेक्ट्रिकल में आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 10वीं पास करने के साथ साथ ही, तो आप हेल्पर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने 10वीं पास कर रखी है और साथ ही ITI आपने कर रखी है इलेक्ट्रिकल से, तो आप भी हेल्पर पद के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द विज्ञप्ति आने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस भर्ती में बैठने के लिए या आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु जब, यानी कि जिस तारीख को ये वैकेंसी आएगी और वैकेंसी की जो अंतिम तिथि है, यानी कि आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है उसके ठीक पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है वो ये है साथियों, यहाँ पर जो ऊपरी आयु सीमा, यानी कि जो 40 वर्ष वाली जो शर्त है, इसमें ऊपरी आयु सीमा में SC, ST, OBC और SBC वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी उनको 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ जो सामान्य वर्ग है और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, इनकी महिला अभ्यर्थियों को भी 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। और साथ ही SC, ST, OBC और SBC की जो महिला अभ्यर्थी, इनको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में दी गई है। तो साथियों, आप सभी तैयार रहें क्योंकि विज्ञप्ति बहुत जल्द आने वाली है। अब साथियों, यहाँ पर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। जी हाँ दोस्तों, कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक पद के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जाना है साथियों, मैं यहाँ पर आपको सारी जानकारी दूंगा, अच्छे से जानकारी दूंगा साथियों। वीडियो को देखते रहिए, पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक पद जो है इसके लिए साथियों लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है और लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन होने की पूरी संभावनाएँ हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पात्मक होंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। और साथ ही दोस्तों, प्रश्न पत्र का जो प्रकार है वो आप देख लीजिए, जो 60% जो अधिमान है प्रश्न पत्र का, उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी साथियों आप देख लीजिए। यानी कि विद्युत इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा आपने कर रखा है उस स्तर तक का प्रश्न पत्र बनेगा 60%। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो डिप्लोमा आपने कर रखा है इंजीनियरिंग में उसका जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, वहाँ से 60% तक क्वेश्चन बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही जो 40% जो क्वेश्चन है पेपर में वो आएंगे आपके तार्किकता और मानसिक योग्यता, गणित, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य
अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आपका एक पेपर बनेगा। जो पेपर बनेगा उसमें 60% क्वेश्चन तो आपके डिप्लोमा या डिग्री के स्तर तक के आएंगे और साथ ही 40% जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, उनमें ये चीज़ें आएंगी। है हिंदी का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा स्कूल्स में जो किताबें चल रही है, तो कक्षा 10वीं तक की स्तर की जो हिंदी है वो इसका स्तर होगा, यानी कि क्वेश्चन बनेंगे कक्षा 10वीं तक की स्तर के पाठ्य पुस्तकों से। तो यहाँ पर व्याकरण ही आएगी, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। व्याकरण और भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड या लेवल भी कक्षा 10वीं तक का होगा। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर मैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि नेगेटिव अंकन नहीं, यानी कि नकारात्मक जो अंकन है, नेगेटिव मार्किंग है, वो यहाँ पर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग जो होती है, माइनस मार्किंग जो होती है, वो इस भर्ती परीक्षा में नहीं है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है साथियों। आप अच्छी से तैयारी करें और निश्चित रूप से ये जो विज्ञप्ति है बहुत जल्द आने वाली है। तो साथियों, ये तो ही बात। अब हम एक और जो पद है हेल्पर पद के लिए जो है जो शैक्षणिक योग्यता है वो हम बात कर चुके हैं। साथ ही अब जो सिलेबस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हेल्पर पद के लिए भी लिखित परीक्षा आयोजित होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, हेल्पर जो पद है उसके लिए भी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसमें 250 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे इसकी समय सीमा होगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें देखिए भाग क और भाग ख की बात करें तो भाग क जो है 50 प्रश्न आएंगे, 1 अंक का प्रश्न होगा, एक प्रश्न, तो इस तरीके से 50 अंकों का ये पेपर होगा। भाग ख की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, इस तरीके से 200 अंकों का ये होगा। इस तरीके से दोस्तों 250 अंकों का ये आपका पेपर होगा हेल्पर की यदि बात करें तो दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। भाग क की बात करें तो इसमें समसामयिकी, सामान्य विज्ञान, प्राथमिक गणित, साथियों प्राथमिक स्तर तक की गणित, राजस्थान के विषय संदर्भ में भूगोल, प्राकृतिक शोध, कृषि, आर्थिक विकास और इतिहास और संस्कृति आपको पढ़ना होगा। साथ ही जो भाग क है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, तो साथ ही यहाँ पर पाठ्य विवरण और स्तर होगा। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI की स्तर, यानी कि जो आपने इलेक्ट्रिकल में ITI कर रखी है उस ITI का जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, उसी में से 100 क्वेश्चन बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आपके 250 प्रश्न आएंगे और जो है ये पेपर आपका बनेगा। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ये है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ साथियों, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यहाँ पे बहुविकल्पात्मक जो पेपर है वो ही यहाँ पर होगा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण वाली जो बात है दोस्तों, लिखित परीक्षा जो है साथियों उसमें न्यूनतम अंक आपको लाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्ण अंक जो है वो होंगे 40%, यानी कि 40% कम से कम आपको अंक प्राप्त करने होंगे इन दोनों ही पदों की परीक्षाओं में। यदि आप दोनों ही ये जो पद हैं इनकी परीक्षा आप देना चाहते हैं, इसमें पास होना चाहते हैं, तो 40% न्यूनतम अंक आपको लाने ही होंगे। साथ ही यहाँ पर क्लियर कर दूं कि SC/ST वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर 5% छूट दी गई, शिथिलता दी गई, यानी कि 35% अंक लाने पर SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको उत्तीर्ण माना जाएगा। और साथ ही जो 40% है वो न्यूनतम अंक वो लाने ही होंगे अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो परीक्षाएँ हैं इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। और यहाँ पर भी यानी कि जो हेल्पर वाली जो परीक्षा है साथियों, यहाँ पर भी नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। तो साथियों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी विज्ञप्ति बहुत जल्द आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें बदलाव किया जा चुका है ताकि यह भर्ती जो है कोर्ट में नहीं जाए। तो स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि वैकेंसी जो है बहुत जल्द कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, आप भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसी तरह बने रहे हमारे साथ और चैनल पर और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोज उनको भी आप जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, काफ़ी मिलते हैं अगली वीडियो में नई बात और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।